सब परेशान हैं। अब आप भी कुछ समझाइए। अलबत्ता मैं परेशान हूँ। सुना है गाड़ी भी ऐसी है, ना तो जिस पर चाबुक का असर है और ना जिस पर लगाम का असर है। और भैया सुना है कि फिर भी हवा से बातें करती है। जनाब इसमें जरा भी तशवीश की बात नहीं, मैं खुद बराबर सफर करता हूँ। क्या नाम आपने सवाल है? मैंने पहले ही अर्ज किया था, मगर आपको इत्मीनान ही नहीं होता और मुझको भी साथ ले जाते हैं। तो क्या शेख साहब ये करूँ, छोड़ दूंगा? नहीं हजरत, मगर मैं तो माफी चाहूंगा। आजकल घर में तरह आली है और खुद मुझको विश्वास है। आज ठीक आ रही है, आज ठीक। वल्लाह ये तो हो ही नहीं सकता कि हम जाके परदेश को सिधारें और हमारे अहबाब देश में रह जाएं। आपको तो वल्लाह है कि मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। भाई साहब, आपने मीर साहब की नहीं किसी बात का कोई उज़्र नहीं किया। मैं और उम्र करूं? अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो सिर्फ इजाजत चाहता हूँ, वो भी अगर मंजूर ना हो तो जो हुक्म बंदा हाजिर है। तो ठीक है शेख साहब, आप घर जाइए और उल्टे पैरों वापस आ जाइए, क्योंकि वक्त करीब है। गाड़ी 4 बज जाती है और अभी एक ही तो बचा है। अरे भाई क्या पता इस बेलगाम गाड़ी का जो पहले ही चल दे तो। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मगर एहतियात अच्छी चीज है। अगर घंटा 2 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंच जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। अभी हाजिर हुआ। बिस्मिल्लाह, चश्मे भरा हूँ। अभी हाजिर बस गया और आया। यार क्या बताएं, हम तो इस सफर के बाद भी बहुत परेशान हैं। अब देखिए, आप परेशान तो ना होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाई साहब क्या करें, हम तो वाकई बहुत परेशान हैं। सरकार बिस्तर में तकिए, तकिया, तोशक, चादर, पलंगोश रख दिया है और कुछ न रखा जाएगा। और लिहाज है, यानी मई और जून के महीने में आप लिहाज भी नहीं जाइएगा। अरे भाई परदेश का मामला है, क्या घर से यूं ही चल दिया जाए? 4 कदम पर वो जगह जहाँ आप तशरीफ ले जा रहे हैं, वहाँ का मौसम भी वही है जो यहाँ का है। अरे भाई अगर लिहाज रख लिया जाए तो आखिर इसमें मुदायका क्या है? और हाँ सुनो, देखो मच्छरदानी भी रख लेना। सरकार मच्छरदानी की बात हुई। बात है तो जरूरी मिर्जा साहब, लेकिन इनमें जरा सवालत होगी। अजी बास कुछ नहीं, जो देखेगा हंसेगा। तो दौलत ऐसा करो, बात रहने दो, बल्कि एक आध कालीन, तकिया, तोशक वगैरह सब कुछ रख लेना। ये सब क्या होगा? अरे भाई क्या वहाँ बैठने की जरूरत ना होगी? देखिए, दिन भर का कयाम है और एक रात गुजार कर वापसी का इरादा, इसीलिए ये सब झगड़ा। आखिर बेसरा समानी के सफर से क्या हासिल? बेहतर है अगर आपकी यही मर्जी तो मुनासिब है। सरकार कोई और चीज? हाँ सुनो, देखो दोनों बॉक्स, तश्त, उपटनदानी, हाँ मंजनदानी, साबुनदानी, तौलिया, पतीलियाँ, चाय के तमाम बर्तन वगैरह सब कुछ रख लेना। जी सरकार। की पन्ना, आखिर इतना सामान? अरे भाई परदेश का मामला है, क्या घर से यूं ही चल दिया जाए? हम तो बड़े परेशान हो गए। देखिए आप ये तो अरे आओ भाई रौनक, क्या है रौनक? अल्लाह सलामत रखे सरकार। अरे नेक वक्त, ये कश्तियों में क्या ले आई है? अरे नेक वक्त, ये कश्तियों में क्या ले आई है? कुर्बान जाऊं सरकार, बड़ी बेगम के हाथ से कुछ फूल, माइक की लोरियां और इमाम जामिन भेजे हैं। अच्छा ठीक है, खूब लाओ। और ये इमाम जामिन तुम यहाँ रखो। और हाँ जरा सुनो, बड़ी बेगम को हमारा सलाम कहना दो। लेकिन सरकार अभी तो और कश्तियां भी हैं। यानी और है अभी? यह सरकार अल्लाह रखे, बहू बेगम, सरदार दुल्हन, बहू बेगम, कमर दुल्हन, आखिर सभी ने तो इमाम जामिन भेजे हैं। अरे भाई इसकी क्या तकलीफ थी, खुदा की। अरे भाई जल्दी करो, जरा हमारी बेगम को भी भेजो। सरकार बहू बेगम और कमर दुल्हन ने
परेशान है, बेगम साहिबा से भी मिलने जाना है, क्या करें? पता नहीं मीर साहब अभी तक क्यों नहीं आए हैं, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। वैसे जाने के लिए कह रहे हैं। अरे बेगम साहिबा, आप यहाँ पर? मैं तो बस आ ही रहा था जरा जरूरी महल में। ये मैं कहती हूँ सिखाने का वक्त आ गया है और आपका दुकान से आने को दिल ही नहीं चाह रहा है। अरे नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं तो बस जरा आ ही रहा था, जरा शेख साहब और मिर्जा साहब को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहा था। तो वो तैयार हो गए? हाँ हाँ जी, तैयार हो गए। चलो अच्छा हुआ, दिल भी बहलेगा और अकेले भी न रहोगे। अरे हाँ हाँ भाई, परदेश का मामला है, एक से दो भले। मगर मेरा जी लगा रहेगा, जाते ही खत डाल देना। लो भी, ये कोई कहने की बात है? अच्छा, जैसे आज मेल से गए तो कब पहुँचोगे? आज मेल से गए तो कब पहुँचेंगे? हाँ भाई, ये कोई 6 बजे। चलो हटो, चले हैं मुझसे मजाक करने। 40 कोस का सफर है और आज ही पहुँच जाएंगे बेचारे। जनाब पीर किबला साहब, अब जरा जल्दी कीजिए, वक्त करीब है। अरे जनाब, मैं अभी आया, मैं तो बस आप ही का मुंतजिर था। तो लाओ, मैं इमाम जामिन बांधूं और जरा से ये दही चख लो। अल्लाह असल खैर से वापस लाए। और बेगम साहिबा, और भी सब जल्दी जल्दी कर दीजिए, देर हो रही है। अरे ऐसी जी का जल्दी के हाथ पांव खुल जाए, तुम ही तब तक बैठे रहे। रौनक पहले हार उठाओ। लीजिए सरकार। बिस्मिल्लाह। लाओ इमाम जामिन भी बांध दो। इमाम जामिन की जामिनी। अरे बेगम साहिबा, और भी सब जल्दी जल्दी कर दीजिए, देर हो रही है। और हाँ सुनिए, एक एक इमाम जामिन शेख साहब और मिर्जा साहब के लिए भी बांध देना। अब चलिए अपने चौंसले लेकर। मैं अब कहाँ से लाऊं इमाम जामिन? अरे भाई, किसी कपड़े में 1-1 रुपया बांध दो। अच्छा, मैं अभी भेजती हूँ। अच्छा तो बेगम साहिबा, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेगम साहिबा, खुदा हाफिज। हाजी हजरत तशरीफ लाइए। अरे जनाब, आप अंदर ही आ जाइए, मैं तो आप ही का मुंतजिर था। खैर, खुदा खुदा करके आप तैयार तो हुए? और जरा शान तो देखिए, मालूम होता है दुल्हन मियां चले आ रहे हैं। खैर, दुल्हे मियां लग गई, हाजी साहब तो जरूर मालूम होते हैं इन हारों और इमाम जामिनों में। अरे भाई क्या बताएं, ये औरतें जो चाहे मना दे। अच्छा तब पक्की तक वही ना, 1 घंटे बाकी रह गया है। दौलत और दौलत। जी सरकार। सब सामान तैयार है? जी हाँ, सब तैयार है, कुल 30 अदद है। चलो, 64 शतरंज ताश की गड्डी वगैरह सब तैयार है ना? जी हाँ, सब तैयार है। अरे मगर क्या कुछ भूल गए क्या? तुम्हारे नाम में घुसा गया क्या? मैंने कहा सरकार बटेरे हुजूर पे याद करेंगी। अरे बटेरे बटेरे, अरे खूब याद दिलाया, खूब याद दिलाया भाई, खूब याद दिलाया। अरे ये बटेरे तो हमें वाकई बहुत याद करेंगी, हमारे इस सफर से बेचारी उलझ जाएंगी। बहुत अच्छा सरकार, लो 25 सामान हो गए। कोई परवाह नहीं, अब तुम जाओ और जल्दी से 2 बगिया ले आओ फौरन। जी सरकार। सरकार आ जाए, इजाजत है। आ भाई रौनक। सरकार, बेगम साहिबा ने शेख साहब के लिए हार और इमाम जामिन भेजे हैं और कहा है जब से मिट्टू बेटे को आपको सिखाने की खबर हुई है, करावट टेढ़े कर रहा है। अरे मिट्टू बेटा, अरे ये तो हमें वाकई सख्त परेशान कर देंगे बे। अरे सरकार, वो तो जरा देर की सरकार को न देखे ना आपस मचा रहता है। ओहो, क्या करें अब? शेख साहब मिर्जा साहब क्या राय है, जहाँ इतना सामान वहाँ एक पिंजरा और सही। जो राय आली हो, मगर इतने सामान से तो महसूल पड़ जाएगा। वो जनाब, आप ही बताइए कौन सा सामान जरूरत से ज्यादा है? बगैर खानदान के कैसे चला जा सकता है? बगैर नाश्तेदार को तो जाया ही नहीं जा सकता है। और इसी तरह तमाम सामान जरूरत का है। वल्ला, मालूम ये होता है कि विलायत का सफर है। और क्या, जितने आदमी मिलाए जाते हैं वो सब तोते के पिंजरे और बटेर के काबू ले जाते हैं। तो जनाब इन बेजबानों की मैं जान तो ले नहीं सकता हूँ। नहीं हजरत, हरगिज़ नहीं। बहरहाल सामान निकलवाना चाहिए, बग्गी आती होंगी। अरे जनाब, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, दौलत अभी आ गई होगा। अपना काम करने में कोई तकलीफ
सामान निकालते हैं। अरे नहीं नहीं मिर्जा साहब, शेख साहब, आपको मेरी कसम, जो आपने इस सामान को हाथ दिलाया तो। सरकार बगिया हाजिर है, 1-1 रुपए में आई है। चलो भाई, तो जनाब मैं जरा एक बार और हो आऊं महल में। हमारी बेगम साहिबा हमारे इस सफर से वाकई बहुत परेशान होंगी। बस तो फिर गाड़ी मिल चुकी। अरे नहीं नहीं जनाब, आपने सामान रखा कि ये लो मैं आ गया। हाँ हाँ जरूर आए, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा। ठीक है जनाब, आप सामान रखिए कि लो मैं आ गया। देखो दौलत, कोई चीज न रह जाए। क्या मजाल है सरकार, मगर ये कीमत का सामान ही आएगा। तो यार हम सब एक ही में आ जाएंगे। मगर यार तोते का पिंजरा पटेल काबू मेरे साहब के पास ही रखवा देना। ये भी अच्छी दिल लगी रहेगी। अभी तक नहीं आए, इतनी देर हो गई। हाँ लो जनाब मैं आ गया। आ गया। हाँ। तो बस तो बिस्मिल्लाह करें। हाँ हाँ चलिए जनाब, चलते हैं, आप देर हो रही है। लाहौर में ना हुआ था, ये कौन था? दौलत ना? ए दौलत, तुझे अभी बशगुरी से देखी क्या? सरकार गलती हो गई। सरकार गलती हो गई, गलती हो गई। चलिए जनाब एक एक पान खा लेते हैं, क्या पता इसी से ये बशगुनी दूर हो जाए। बहरहाल कौन खाएगा? खा लीजिए जनाब, आप भी लीजिए एक एक पान। बिस्मिल्लाह। इल्लल्लाह। चलिए जनाब चलते हैं। चले। चलिए जनाब। चले। चलिए जनाब चलते हैं। अरे भाई साहब, बेगम अब हरगिज न जाने देगी। तो ये समझ लीजिए जायदाद का मामला खुदा न खास्ता कहीं खटाई में न पड़ जाए। तो अब फरमाइए किस मजबूत का तार दिया जाए? अरे जनाब इसी मजमून पर तार दे दिया जाए कि मजबूरन सफर मुलतवी हुआ है। क्या मजबूरी है? यही ना कि जब वह घेरे में है। लो जाओ शेख साहब, ये शगुन निहायत मनहूस है। ओहो, क्या करें? सरकार बेगम साहिबा कह रही है कि बिल्ली रास्ता काट रही है, अब मैं हरगिज न जाने दूंगी। अरे जनाब, जायदाद आप पर सबके जाए, मगर जब बिल्ली रास्ता काटे तो जाना नहीं चाहिए। अरे जनाब अब तो मेरे पैर भी नहीं उठते हैं। हजरत ये तो बहस है, क्योंकि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अरे शेख साहब, आप ये क्या कह रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए, उस कमबख्त दौलत को छींक आ जाए और इसको हम मामूली बात समझे? नहीं साहब नहीं, ऐसी हालत में सफर हरगिज नहीं हो सकता। अरे शेख मिर्जा साहब, जरा देखिए तो शेख साहब की डिटाई कि बिल्ली रास्ता काट जाए, उस मनहूस दौलत को छींक आ जाए और शेर वही का वही डटा रहे। साहब मैं ना इन बातों को मोहब्बत समझता हूँ, क्योंकि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह को तो कुछ भरोसा रखिए ना। भाई साहब आप ये तो न कहिए, अलबत्ता ये कहिए कि आप कुछ नई रोशनी के आदमी होकर रह गए हैं। अरे शेख साहब जरा अरे मिर्जा साहब जरा देखिए तो शेख साहब दोबारा यही कह रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए, उस मनहूस दौलत को छींक आ जाए और फिर कोई बात ही नहीं हुई है। खैर मुकदमे मेरी तो राकेश नाम में मुनासिब नहीं, अलबत्ता ख्याल से किए कि मुकदमे का क्या होगा। मियां चूल्हे में गया मुकदमा, अल्लाह की जान सलामती रखे तो ऐसे ऐसे सैकड़ों मुकदमे होंगे। अरे जनाब ये क्या कह रही है? ऐसे मेरे लिए सैकड़ों मुकदमे मांग रही है। मियां तौबा कुर्बान जाऊं, मुझे क्या मालूम। तो जनाब सोचिए अब इस मुकदमे का आखिर क्या किया जाए। हजरत मेरी अकल खुद हैरान है। सरकार तो क्या सामान उतार दिया जाए, सामान तो उतरेगा ही, चाहे ये मुकदमा रहे या जाए। लेकिन बगी वाले को किराया तो देना ही पड़ेगा। तो आखिर मना किसने किया है कि बग्गी वालों को किराया ना दो? मेरी नाकिस राय में तो हाकिम को तार दे दिया जाए। अरे जनाब किस मजमून पर तार दिया जाए, आखिर ये भी तो सोचने की बात है। यही कि बिल्ली रास्ता काट गई और मुलाजिम को छीन आ गई। अरे जनाब फिर आप यही कह रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए, उस मनहूस दौलत को छींक आ जाए और कोई बात ही नहीं हो रही है। नहीं हजरत नहीं, ये बहन नहीं बल्कि बाकी है क्या शर्त है। आखिर हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे? अरे जनाब हमारे बड़े बुजुर्ग तो इन्हीं ख्यालात की वजह से सफर को मुनासिब न समझा करते थे।
जाते ही घोड़े को पकड़ लिया। अरे आपका तो मैंने ध्यान से ही पकड़ लिया। अरे भाई साहब जरा देखिए तो मेरी बटेरों के दिल कैसे धड़क रहे हैं। अरे जनाब खुदा का शुक्र है कि बग्घी पर इस वक्त हम सवार न थे। लाहौर बराबर क्या हंगामा हुआ है बैठे बिठाए। अरे जनाब ऐसा वैसा हंगामा नहीं, वाकई बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। दौलत जा चल के 6 बजे नार तैयार कर, मैं भी आता हूँ। जी सरकार। तो हम लोग इजाजत चाहते हैं। आधा पनी लाता हूँ। अरे जनाब मैं भी जरा अपनी बेगम साहिबा से मिलाता हूँ, वो भी वाकई बहुत परेशान होंगी, कह रही होंगी कि हमारे मीर साहब कहाँ चले गए, चले तो नहीं सफर में।